दोस्तों, एक पिता की चिता जल रही थी, धुआं उठ रहा था और जल रहे थे वे हाथ जिन्होंने बेटियों का पालन पोषण किया। उसी वक्त फोन की स्क्रीन पर एक कॉल आती है जिसमें बेटी पूछती है कि अभी कितना टाइम लगेगा, हो गया ना, सब अच्छे से हो गया, हमें फोटो भेज देना, वीडियो भेज देना। अच्छे से हो गया ना सारा काम? हाँ बिल्कुल अच्छे से कर देंगे। ठीक है तो मैं ऐसे बोल रही सारा थी काम ना, मुझे वीडियो भी सारा काम अभी ये हो ठीक। अभी और कितना टाइम लगेगा? दोस्तों, कहानी है मुंबई के शिवचरण गुप्ता जी की। 74 साल की उम्र में शिवचरण गुप्ता जी की मृत्यु हो जाती है। उन्होंने अपना पूरा जीवन मेहनत करके कारोबार खड़ा किया और 3 बेटियों को पढ़ाया लिखाया, उनकी शादियां की। हर पिता की तरह उनको भी लगा होगा कि बुढ़ापे की असली पूंजी ये बच्चे ही हैं, इनका जीवन संवार दिया जाए। उन्होंने अपना पूरा भरकस प्रयास किया बच्चों को अच्छे ढंग से स्टैब्लिश करने के लिए। समय का पहिया बदला, कारोबार में नुकसान हुआ और रिश्ते भी घाटे का सौदा बन गए। अपनी पत्नी के निधन के बाद अब शिवचरण जी हरियाणा के सोनीपत में वृद्धावस्था आश्रम में अकेले रहने लगे। दोस्तों, मरने के पहले उन्होंने अपनी आंखें दान करने का जैसा पावन कृत्य किया। मतलब वो व्यक्ति एक मानवता और एक मानवीयता, इन दोनों का एक अच्छा उदाहरण था। लेकिन उसके साथ क्या हुआ, उसकी मृत्यु उसी वृद्धावस्था आश्रम में हो जाता है और वृद्धा आश्रम में मृत्यु के बाद उसकी बेटियों को अवगत कराया जाता है कि आपके पिता की मृत्यु हो गई। लेकिन किसी बेटी ने दूरी का बहाना बनाया, किसी बेटी ने समय की कमी का बहाना बनाया और साथ ही साथ एक एहसान किया। 5100 रुपए पिता की अंत्येष्टि के नाम पर वृद्धा आश्रम में भेज दिया। वो 5100 रुपए जो उसने ट्रांसफर किया, ये उसका कर्तव्य था। इतना ही कर्तव्य था। वो पैसे नहीं थे, 5100 रुपए कोई पैसे नहीं थे, वो एक पिता के जीवन भर के बलिदान का हिसाब किताब था जो उन लड़कियों ने चुका दिया। पिताजी पूरे जीवन भर जो किया उसका मूल्य था 5100 रुपए। दोस्तों, वृद्धाश्रम के लोगों ने बेटा बनकर उनका अंतिम संस्कार किया, लेकिन सबसे दुखद बात यह है कि वो बेटियां, तीनों बेटियां शिक्षिका हैं और शिक्षक ही जब संवेदनाओं से दूर हो जा रहा है तो इस समाज में लोगों को और आने वाले बच्चों को संवेदना सिखाएगा क्या? हम विकास के दौड़ में इतने आगे निकल गए हैं कि आज हमें और हमारे संस्कार पीछे छूट गए हैं। हमें एक पिता की चिता जल रही हो और रिश्तों की गर्माहट और इंसानियत उसी में राख हो रही हो, ऐसा समाज चाहिए क्या? हम एक ऐसे समाज में आ गए हैं जहां पर कि हर रिश्ते का मूल्य पैसे से है क्या? इसी प्रकार की संस्कार, इसी प्रकार की परंपराओं को एक बेहतर राष्ट्र में संजोने जा रहे हैं हम। विचार करना होगा। नमस्कार, मैं डॉक्टर राजेश शुक्ला, निष्पक्ष